होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने नमाज फ़जर के बाद स्टार्ट किया था और सुबह नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद थोड़ी सी जब रोशनी खुल गई तो मैंने सबसे पहले परिंदों को खाना जाकर दिया। फिर उसके बाद अंदर आते साथ ही मैंने 1 कप कॉफ़ी बनाया और आराम से डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा की एक इस्लामिक इंफॉर्मेटिव बुक को लिया, उसे रीड करते हुए अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया। और सुबह के वक्त का जो थोड़ा सा टाइम होता है, अगर हम आराम से बैठकर अपने साथ स्पेंड करें तो हमें पूरे दिन की एनर्जी आती है। ट्रस्ट मी, कभी करके देखिएगा। सुबह अर्ली उठा करें और सुबह के वक्त जो हमारी एनर्जी होती है वो डिफरेंट किस्म की होती है। और जो हम सुबह के वक्त अपने आप को थोड़ा सा भी टाइम दे दें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आप वॉक के लिए बाहर चले जाएं या थोड़ी देर के लिए अपने प्लांट्स के पास खड़े हो जाएं या परिंदों को देख लें, वो वक्त आपका होता है। और उस वक्त को अगर आप सुबह के वक्त इंजॉय करते हैं तो इंसान का आधा दिन तो वैसे ही अच्छा सा एनर्जी के साथ गुजरता है। हस्बे मामूल आज के व्लॉग में जो कुछ हो रहा है आपसे शेयर करूंगी और ट्राई करूंगी यहाँ नीचे लिखने के लिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है। और इसी के साथ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज मैं आपसे 8 ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको सेविंग्स नहीं करने देती हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपकी इनकम इतनी होती है कि जिसमें आप अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं, लेकिन ये आदतें जो आपने अपना रखी होती हैं, इनकी वजह से आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। वो आदतें क्या हैं, आइए आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1, वी डोंट प्लान। हमारी इनकम कितनी है, कहाँ पर कितना हमने स्पेंड करना है, ये हमने कभी प्लान किया ही नहीं होता। ना ही हमें मालूम होता है कि हमने 1 महीने में इतनी अर्निंग की है, इसको हमने किस तरह से कहाँ पर स्पेंड करना है। हमें जो दिल चाहता है वो खरीद लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है हम खर्च लेते हैं और महीने के दरमियान में आके या महीने के एंड पर आकर बिल्कुल हमारी पॉकेट हो जाती है खाली। आप अगर अपनी जिंदगी को प्लान करें और प्लान करके चलेंगे तो यकीन मानिए कभी भी आपकी पॉकेट खाली नहीं होगी और आप सेविंग्स भी कर सकेंगे। मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड पर एक प्लानर के ऊपर मेन अखराजात लिखिए। फॉर एग्जांपल बिल्स, रेंट, ट्रैवल, ग्रोसरीज, बच्चों की फीस, मेडिकल, इंश्योरेंस, कोई भी ऐसे अखराजात जो कि मेन और बड़े हैं, उन सबको एक साइड पे लिखिए और उनकी जितनी भी आपको उसके पास स्पेंड करना है वो रकम लिख लीजिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसको साइड पर करके रख दीजिए। ऑब्वियसली ग्रोसरी सिर्फ वीक में 1 बार तो नहीं आती है। अगर हम 10 बार बाहर जाएंगे तो 10 बार आएगी, लेकिन अगर आप प्लान करके चलेंगे तो शायद वीक में 1 बार ही ग्रोसरीज आएंगी। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करके चलेंगे तो आप सेविंग्स कर सकेंगे, और अगर आप प्लान ही नहीं करेंगे तो कैसे सेविंग करेंगे। नंबर 2, लेजीनेस। अगर आप सुस्त हैं और हर काम में सुस्ती करने की आदत है तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी इंसान सेव नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रोसरीज करने गए हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स आपको चाहिए तो आपने आज देखी है, आपने 2-3 दिन की इकट्ठी उठा ली है, लेकर घर पर आ गए हैं और उसे एक साइड पर रख दिया है। एक तो आपने ये सोचा कि अभी 2-3 दिन तक कौन जाएगा वेजिटेबल्स लेने के लिए, बेहतर है कि एक ही बार सारी उठा लूं। दूसरे नंबर पर जब आप घर पर आई हैं तो आपने एक साइड पर रख दी है, उसे उसकी जगह पर संभाल कर नहीं रखा है, वो शॉपर्स में या शॉपिंग बैग्स के अंदर ही रही है और वो 2 दिन के बाद गल सड़कर खराब हो गई है। ऐसे हो गए हैं आपके पैसे जाया, इसलिए आपने सेविंग्स नहीं की हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप को एक्टिव रखा करें। जो काम जिस वक्त का है उसको उसी वक्त करके फौरन से निपटा लिया करें, ताकि आपके लिए ज्यादा काम ना बढ़े और ना ही आपको सुस्ती आए। जो आराम का टाइम है उसमें आराम कीजिए, जो काम का टाइम है उसमें काम कीजिए। नंबर 3, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। वो लोग बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं जो सेविंग नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये है कि वो कहीं भी कुछ भी बाय करते हैं, कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 10 जोड़े हैं, एक कबर्ड के अंदर पड़े हैं, यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं कहाँ पर हैं, और वो जाकर नया जोड़ा लेकर आए हैं क्योंकि किसी की शादी है, कुछ पार्टी है या कहीं पर जाना है। यानी कि किसी भी चीज़ को कभी ऑर्गेनाइज करके नहीं चलना, बस जो है जहाँ है वहीं पर पड़ा है। इस तरह से वो पुरानी चीज़ें वहीं पर रहती हैं, नई बाय करनी पड़ती हैं। तो जब आप नई हर बार बाय करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पैसे जाएंगे और आप सेविंग्स कैसे कर सकेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए सुस्ती को एक साइड पे कीजिए और अपने घर को ऑर्गेनाइज कीजिए। जब आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपको मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें घर पर नहीं आएंगी। जो एक्स्ट्रा नहीं आएंगी तो वो मनी आप सेव कर सकेंगे।
नंबर 4, ब्रांड्स शॉपिंग। जो लोग ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाते, क्योंकि एक दूसरे को दिखाना है, कंपटीशन है, दिखावा करना है, तो ज़रूर ही लेना है। जब ये दिखावे वाली बात आ जाती है, दूसरों को दिखाने की बात आती है, तो वहाँ पर ब्रांड्स की शॉपिंग की बात आती है। फ़लाँ ने ये ब्रांड्स के कपड़े ले लिए तो मैं क्यों पीछे रहूँ, फ़लाँ के पास इस ब्रांड की वॉच है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, फ़लाँ ने नया मोबाइल ले लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूँ। देखिए, जब आप ब्रांड्स को लेंगे, आप हर वक्त एक्सपेंसिव शॉपिंग करेंगे तो सेविंग्स कहाँ से कर सकेंगे। कोशिश कीजिए, ब्रांड्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई लेनी है चीज़ तो वो देखिए जिसकी ज़रूरत है, ना कि वो लीजिए जो लोगों को दिखाना है। नंबर 5, टेकअवेज एंड रेस्टोरेंट्स फूड। कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि जो लोग बाहर का खाना लेते हैं, बाहर खाना खाते हैं, वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाते। क्योंकि जितने में आपने बाहर से एक टाइम का खाना खाना है, अगर आप वो घर पर बनाएंगे तो आप 3 टाइम का बना सकेंगे, और ये ट्रू है। देखिए, जब आप बाहर से एक पिज्ज़ा लेते हैं, मैं यूके में रहती हूँ और यहाँ की आपको अमाउंट बताऊंगी कि अगर मैं 16 इंच पिज्ज़ा यहाँ से एक 18 पाउंड का ले रही हूँ, तो मैं 18 पाउंड में 3 मील बहुत आराम से बना सकती हूँ। और अगर मैं 18 पाउंड के इंग्रेडिएंट्स लूँ तो अच्छे खासे पिज़्ज़ाज मैं घर पर खुद बेक कर सकती हूँ। हमेशा कोशिश किया करें, आजकल तो यूट्यूब है, उसमें देखिए आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनानी आ जाएंगी, और जो आपको खाना है अपने बच्चों को घर पर बना कर दीजिए। बाहर के खानों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो लोग बाहर खाते हैं वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर सकते। नंबर 6, स्टिक विथ योर शॉपिंग लिस्ट। जब आप बाहर शॉपिंग के लिए जाएं तो एक लिस्ट लेकर जाया करें। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आप लोगों से शेयर किया है कि आपकी जो भी घर के अंदर यूज़ होने वाला सामान है, जैसे ही फिनिश हो उसको लिख लिया करें, और जब आप जाएं तो सिर्फ वही बाय करके लेके आया करें जिसकी ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा कभी भी बाय मत कीजिए, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा लेंगे, बल्क लेंगे, ज़्यादा ले आएंगे, एक तो घर पर रखने की जगह नहीं होगी, दूसरे नंबर पर सामान ख़राब होगा, और जितना सामान ख़राब होगा उतनी ही आपकी मनी की वेस्टेज होगी। नंबर 7, ऑनलाइन शॉपिंग। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के एडिक्टेड होते हैं वो कभी भी मनी सेव नहीं कर सकते। देखिए, जब हम आराम से बैठे हैं एक जगह पर बैठ के ऐप्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉपिंग ऐप्स में सेल्स हैं, ऑफर्स हैं, उनको देखेंगे तो वैसे ही अनवांटेड चीज़ें बाय करेंगे। और जब अनवांटेड चीज़ें आती हैं तो ऑब्वियसली कई बार हमारे घर में पड़ी पड़ी उनकी ज़रूरत नहीं होती, किसी इधर कोने में किसी उस कोने में पड़े होंगे, और वो चीज़ें उठा के फिर बाद में या तो चैट ही करना पड़ती हैं या फेंकना पड़ती हैं। तो बेहतर है कि ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड कीजिए। ऐप्स सारे के सारे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जब आपके मोबाइल में ऐप्स होंगे तो आप ज़रूर ही ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वो मनी बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाते। नंबर 8, अनवांटेड पार्टीज़। जो लोग अनवांटेड पार्टीज़, फ्रेंड्स एंड फैमिली गैदरिंग करते रहते हैं वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर सकते। कभी महीने में एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हर एक वीक के बाद आप पार्टी कर रहे हैं या 15 दिन के बाद, तो वो अनवांटेड पार्टीज़ में गिना जाता है, और आपकी जितनी भी सेविंग्स है वो वहाँ पर आप ज़ाया कर रहे हैं। कभी कभार सब इकट्ठे हों तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रोज़ रोज़ का इकट्ठा होना भी कई बार हमारे लिए मसला बना देता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की गैदरिंग्स नहीं करें, आप ज़रूर पार्टीज़ करें, लेकिन वंस अ मंथ या थोड़ा सा गैप डाल के, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप गैप करेंगे उसमें आप सेविंग्स कर सकेंगे और अपनी पार्टी को अच्छे से अच्छी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आप सेविंग्स करने की आदत डालना चाहते हैं तो ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, 8 ऐसी हैबिट्स जो आपकी अगर हैं, अल्लाह ना करे किसी में ये आदत हो, लेकिन हम इंसान हैं, ऑब्वियसली हम में ही ये आदतें पाई जाती हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी आदत है तो इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें ताकि आप सेविंग्स कर सकें। और जब आप ये आदतें छोड़ देंगे तो ट्रस्ट मी, आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस होगा। आप एक ही मंथ के अंदर आपको सेविंग्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने करना क्या है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे तो उससे भी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा प्लग्स वगैरह ऑफ़ कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप रूम में नहीं बैठे हैं तो फ़ैन ऑन है, फ़ैन को ऑफ़ कर दिया करें। एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह को ऑफ़ कर दिया करें। अगर आपके पास चैनल्स की सब्सक्रिप्शंस है, फॉर एग्जांपल जैसे वर्जिन मीडिया, स्काई, नेटफ्लिक्स,
नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, अगर इनकी सब्सक्रिप्शंस हैं और आपको सारी नहीं इस्तेमाल करनी है तो उनको भी कैंसिल करा दीजिए। उस तरह भी आप काफ़ी हद तक सेविंग्स कर सकेंगे। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेफ्ट ओवर फूड यूज़ किया करें। जो रात को आपने बनाया है अगर बच गया है तो उसे फेंके नहीं, वो फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा अगर एक दिन गुजर गया है तो एक दिन गुजरने से भी फूड ख़राब नहीं होता है, एक दिन के बाद भी फूड ठीक ही रहता है। आप लेफ्ट ओवर फूड इस्तेमाल करने की आदत डालिए, इससे भी अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं। आई होप आज ये जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर अभी थोड़ी सी नज़र दोहराते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले सुबह मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, उसे इंजॉय किया, फिर उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद आज मुझे थोड़ा फूड बनाना था अपने कोलीग्स के लिए, क्योंकि माह रमज़ान में मैं उनके लिए कुछ भी फूड वगैरह नहीं लेकर जा सकी थी और बिल्कुल पूरा माह रमज़ान मैं घर पर थी। इसी तरह से हमारे दूसरे कोलीग्स को भी हॉलीडेज़ थी, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही थी। तो हम सब ने सोचा था कि वीक के एक दिन हम सब अपने अपने घरों से फूड बनाकर लेके आएंगे, अपना ट्रेडिशनल फूड, चाहे वो इंग्लिश हो या चाहे वो देसी हो। तो हम सब ने फूड बनाया और एक दूसरे के साथ शेयर किया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन में डीक्लटर किया, स्पून्स वगैरह जो नहीं चाहिए थे उनको मैंने वहाँ से हटा लिया था। नेल्स जो मैंने आपको दिखाया उसके बारे में मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि ये कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है, तो नेल पेंट मैंने यूज़ नहीं किया था। ईद के व्लॉग में मैंने फेक नेल्स लगाए थे और ज़्यादातर मैं फेक नेल्स लगा लेती हूँ। जब मुझे नमाज अदा करनी होती है तो मैं नेल्स को उतार लेती हूँ। इसके अलावा एक सिस्टर ने मुझे मेहंदी के बारे में पूछा था, तो मेहंदी भी मैंने दिखा दी है कि मैंने कौन सी कोन मेहंदी यूज़ की थी। और ये कोन मेहंदी बस एक दिन के बाद उतर गई थी। आपने अभी देखा है जब मैंने फूड बनाया है तो मेरे हाथ पर मेहंदी अभी नहीं है, सिर्फ एक दिन मैंने बर्तन धोए हैं और ये मेहंदी चली गई थी। इसके अलावा मैंने डनैम्स से जो न्यू शीट्स वगैरह लेकर आई थी, बेड शीट्स वगैरह चेंज की हैं और अभी आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत जल्द मेरे दूसरे चैनल पर आ जाएगी। ये ड्रेस मैंने लिया था खाड़ी से। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।